देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण हत्याएं छिपी नहीं है किसी से भी। जब से ब्राह्मणों के जब एनकाउंटर होते हैं उनकी जांच का आदेश नहीं दे सकती। कैसे ब्राह्मणों की सरकार होगी जब ब्राह्मणों के घरों पे बुलडोजर चलाए जाते हैं और वो जांच करने के आदेश नहीं देती? कैसे सरकार ब्राह्मणों की? योगी सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, तब से लगभग 500 से ज्यादा लोग अब तक लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। आप कानून व्यवस्था दुरुस्त करें और चीज़ों को दुरुस्त करें। लोगों को, युवा जो पढ़ के आ रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो ये देश और प्रदेश चलेगा कैसे, तरक्की कैसे करेगा? और तरक्की पर इनका ध्यान नहीं है, इनका ध्यान केवल ध्रुवीकरण पर। आज 70 साल में देश की एक धरोहर नहीं बिकी। भारतीय जनता पार्टी ने दबा बेचनी चालू कर दी। 70 साल में जितने बेरोजगार नहीं हुए, 6 साल में उतने बेरोजगार हो गए। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। ब्राह्मण समाज का व्यक्ति बदमाश है, जो हिस्ट्री सीटर है, आप उसकी बिल्कुल एनकाउंटर कराएं, हमें चिंता नहीं है। आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप भी उसी को चलाते हैं। आप कौन सा सही बात को चला देंगे? आप कौन सा जो मैं सही कहूँगा उसे चला दोगे? बिल्कुल नहीं चलाओगे, क्योंकि आपके लिए हंटर तैयार है। चलाओ जरा 2 मिनट के लिए, तुम्हारे लाइसेंस छीन के हाथ में। मीडिया वाले नहीं है ना। हाँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ये बातें। आप 100 से ज्यादा मुकदमे में राजा भैया को क्लीन चिट देते हैं क्योंकि वो ठाकुर है इसलिए, और एक ब्राह्मण जिस पे मुकदमे भी नहीं थे आप उसका एनकाउंटर कर देते हैं। तो इस सोच को भी मुख्यमंत्री जी आपको बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये ब्राह्मण समाज आपको बदल देगा इस प्रदेश में। अगर गुंडे प्रदेश छोड़ के चले गए हैं तो ये कौन से लोग हैं जो सड़क पर घूम रहे हैं और बेखौफ होकर के हत्याएं कर रहे हैं? जो बदमाशी का ग्राफ है, लूट का, हत्या का, डकैती का, बलात्कार का, आए दिन 11-11 साल की, 8-8 साल की, 7-7 साल की बच्चियों के बलात्कार उत्तर प्रदेश में होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, पहली सरकारें भी करती रही हैं। नहीं, पहली सरकार की बात नहीं करी मैंने। पहली सरकार में किसी में ऐसा नहीं हुआ। सरकार सिर्फ बोलने वाली सरकार है, कुछ काम इनको करना नहीं है। ये बिल्कुल ब्राह्मणों पे मौन बैठे हैं, लेकिन ब्राह्मण मौन नहीं है। अब विपक्ष, सारे विपक्ष की बात विपक्ष कमजोर है, मानते हैं। हाँ, विपक्ष कमजोर, आज विपक्ष कहीं रहा नहीं है, इसीलिए वो सत्ता भोग रहे हैं। सीधी सी बात है। उत्तर प्रदेश तो नंबर 1 हो गया, हत्या, लूट, बलात्कार सभी में नंबर 1 हो गया है। कोई अच्छी चीज में हुआ? कोई इन्होंने एक विकास का कार्य बता सकते हैं कि एक कोई विकास का बड़ा कार्य किया हो? कौन से अपराध? सरकार के कैसे क्या होता है? सरकार तो सबको अपराधी बना रही। सरकार ने तो अमरपाल शर्मा को भी अपराधी बनाया था। ब्राह्मण तो अभी से बगावत कर रहा है। सर, देश भर में जो हालात बने हुए हैं अभी, आप कैसे देखते हैं उनको? क्योंकि बेरोजगारी, आर्थिक व्यवस्था, सब पूरा सिस्टम चरमरा रहा है। आपका क्या कहोगे इस पर? देखिए, सारे देश में आर्थिक हालात बहुत बद से बदतर हो रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण भी बहुत सारी सरकार के पास व्यवस्था नहीं है और सरकार वर्चुअल रैली में लगी हुई है कि वर्चुअल रैली इधर करना। उन्हें चुनाव जीतने की ज़्यादा चिंता है इसकी अपेक्षा कि अपनी जो जनता है जिन्होंने इतना बहुमत दे करके जिता करके भेजा है लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, उनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें। स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं है। बेरोजगारी चरम पर है। जो सरकार ने पहले वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कहा था 70 लाख नौकरी प्रतिवर्ष देंगे, लेकिन इन सब से ये बचाव करके अब ये धर्म के नाम पर, कभी किसी नाम पर ये जनता का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। और जबकि ये बहुत ही घातक है, क्योंकि लोगों को रोज़गार चाहिए। और अब जो स्थितियाँ पैदा हुई हैं कि जो विषम परिस्थितियाँ हैं, इन परिस्थितियों में ज़रूरी है कि लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि इस समय में रोज़गार सबके चले गए हैं। और बहुत सारे स्कूल देखो मनमानी कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन उनकी फीस मोटी वसूली जा रही है। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने राम मंदिर बना दिया है, उसका निर्माण चल रहा है, तो रोजगार की क्या जरूरत है? सरकार का कोई इससे लेना देना नहीं है। सरकार श्रेय जरूर ले रही है। सरकार उसमें न पक्षकार थी, न सरकार का कोई लेना देना था, लेकिन बीजेपी ने राजनीति का जिस तरीके से इस्तेमाल किया, भगवान राम का जिस तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल किया, वो केवल बीजेपी ने किया अपने फायदे के लिए। उसमें न तो वो पक्षकार थे, न और कोई बात थी। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और फैसले के बाद ये तय हुआ कि यहाँ राम मंदिर बनेगा। अब वो उसको श्रेय लेना चाहते हैं। अगर वो श्रेय भी ले लें तो भी नहीं, लेकिन जनता की जो दुश्वारियाँ हैं, चाहे वो बेरोजगारी है, भूख है, भय है, लोग हत्या, लूट, बलात्कार हो रहे हैं। आप कानून व्यवस्था दुरुस्त करें और चीज़ों को दुरुस्त करें। लोगों को, युवा जो पढ़ के आ रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो ये देश और प्रदेश चलेगा कैसे, तरक्की कैसे करेगा? और तरक्की पर इनका ध्यान नहीं है, इनका ध्यान केवल ध्रुवीकरण पर है वो। लेकिन योगी जी कहते हैं कि गुंडे तो यूपी में थर-थर कांपते हैं। देखिए, अगर ऐसा होता तो इस तरीके से
तांडव नहीं होता। आपने देखा जिस तरीके से हत्या पत्रकारों की हो रही है, अभी चाहे रतन सिंह की हत्या हुई हो, चाहे गाजियाबाद में पहले जोशी जी की रोड पर हत्या कर दी गई, जो वो कह रहे थे कि प्रदेश छोड़ करके गुंडे चले जाएं। अगर गुंडे प्रदेश छोड़ के चले गए हैं तो ये कौन से लोग हैं जो सड़क पर घूम रहे हैं और बेखौफ होकर के हत्याएं कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे आम आदमी हो। और जिस तरीके से लूट, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रोड डेली बलात्कार हो रही है। उत्तर प्रदेश तो नंबर 1 हो गया, हत्या, लूट, बलात्कार सभी में नंबर 1 हो गया है। कोई अच्छी चीज़ में हुआ? कोई इन्होंने एक विकास का कार्य बता सकते हैं कि एक कोई विकास का बड़ा कार्य किया हो जिससे ये चीज़ें हो सकें? तो ये सरकार तो हमेशा से कुछ असफल रही है इन चीज़ों में। लेकिन सर, एक यूपी में एक ऐसी हवा चल रही है, एक बात चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है हम बताइए कि जो योगी सरकार है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण विरोधी सरकार है। देखिए, ब्राह्मणों ने पूरे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था जब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी थी। केंद्र में सरकार बनवाने में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा हाथ रहा, लेकिन अब लगातार उनकी हत्याएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। और लगातार हत्याएं होने के बाद ब्राह्मण समाज में ये संदेश गया कि सरकार ब्राह्मण विरोधी है। अगर ऐसा नहीं होता तो लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं नहीं होती। और उस पर ये सरकार में जो मंत्री बैठे हुए हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज से ही हों, वो भी आवाज़ नहीं उठा रहे, केवल अपने राजनीतिक फायदा के लिए। इसीलिए आज यहाँ नोएडा में जो कार्यक्रम रखा गया, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी आए जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, उन्होंने ब्राह्मण समाज से यही विचार मंथन किया कि किस तरीके से ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, और जो उचित नहीं है। अगर ब्राह्मण समाज पर इसी तरीके से हमला रहा तो ये ब्राह्मण समाज निश्चित रूप से इस उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ है। कहा जाता है सर, बीजेपी तो ब्राह्मणों की सरकार है, ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा वर्चस्व रहता है। ये केवल कहने को, अगर कहने को ऐसा होता तो बहुत सारे, एक मंत्री पर आरोप लगा था कि एक जिले में 5 ब्राह्मणों को हत्या कर दी गई थी, जला दिया गया था, वो अभी भी मंत्री हैं, तो उनको क्यों नहीं हटाया गया? बहुत सारे लगे। 50% से ज़्यादा ब्राह्मण मंत्री नहीं, 50% से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो मंत्री हैं वो ब्राह्मणों की वजह से बने तो हैं मंत्री, लेकिन उनको इतना हौसला नहीं है उनमें कि वो अपनी बात को आगे कह सकें, अपनी बात को रख सकें। जिस समाज के बदौलत वो आए हैं उस समाज की पैरवी कर सकें, उसके लिए खड़े हो जाके बताएं हम आपके समाज के साथ हैं। केवल वोट लेने के लिए समाज नहीं होता है। मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, डीजीपी ब्राह्मण है, चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण है, बड़े बड़े जो अफसर हैं वो ब्राह्मण हैं, फिर ये क्यों लोग आवाज़ नहीं उठा रहे सर? देखिए, स्टाम्प मोहर बनना आसान है, लेकिन उसमें काम करना बहुत बड़ी बात है। कि आपको पद कोई दे दिया जाए लेकिन उस पद के साथ आप न्याय ना कर सकें, और पद के साथ जो न्याय अगर नहीं हो सकता है तो निश्चित रूप से यही है कि उसको उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, अगर वो अपने पद के साथ कोई न्याय नहीं कर पा रहा है। क्या 2022 में ब्राह्मण बगावत करेगा बीजेपी के साथ? देखिए, ब्राह्मण तो अभी से बगावत कर रहा है कि ब्राह्मणों को अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध स्वयं होना पड़ेगा। जब लगा कि सरकार, ये जिसने सरकार बनवाई, जिस समाज ने सरकार को इतना दिया, अगर वो सरकार उसकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा में असफल हो गई है तो ब्राह्मणों को अपनी रक्षा सुरक्षा करनी पड़ेगी। और उन लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा कि ब्राह्मण समाज केवल वोट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ब्राह्मण समाज जिस तरफ जाता है उधर ही राजनीति की दिशा और दशा तय हो जाती है। तो ब्राह्मण समाज जिधर मुड़ेगा उधर निश्चित रूप से सत्ता का परिवर्तन होगा। देखिए, ब्राह्मण अभी देख रहा है, वेट एंड वॉच कर रहा है, देख रहा है कि सरकार से मोह भंग हो रहा है ब्राह्मणों का, जो उसने सोचा था वो नहीं हो रहा है। तो अब ब्राह्मण तय करेगा देख के कि किस को समर्थन देना चाहिए। सर, क्या लग रहा है आने वाले जो हालात अभी देश में बने हुए, क्या इनसे सरकार बाहर निकल पाएगी या फिर फंसी रह जाएगी, उलझ जाएगी? सरकार तो हालातों में बुरी तरीके से उलझी हुई है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने बता दिया कि कोरोना के लिए 1,37,000 बेड हैं। आप देखिए, रोड डेली खबर आ रही है, लखनऊ में बेड नहीं मिलते, बहुत सारे लोग मर गए और बड़े बड़े अधिकारी मर गए, पुलिस के लोग मर गए, जिनका लोग कहते हैं कि जिनकी बहुत पैठ होती वो लोग, उन लोगों को बिस्तर नहीं मिला। आप ये विश्वास कैसे कर सकते हैं कि गरीब आदमी, झुग्गी में रहने वाला आदमी, गांव में रहने वाला, दलित, शोषित या किसान, मजदूर वर्ग, क्या वो अपेक्षा कर सकता है? अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है और उसकी कहीं पैठ नहीं है, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि उसको कहीं बेड भी मुहैया हो सकता है? उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इसमें जो बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ थी, जो राष्ट्रीय धरोहर रही हैं, जो नवरत्नों में शामिल रही है, BSNL, MTNL, भारत पेट्रोलियम, सबको जो है बेचा जा रहा है। इस तरह से देखते हैं इसको आप?
वही प्रधानमंत्री का जो जुमला याद आता है, जैसे भारतीय जुमला पार्टी इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ में जुमला। उन्होंने कहा ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा, लाल किला भी गिरवी रख दिया, एयरपोर्ट भी बेच रहे हैं, बस अड्डे भी यहाँ के निजीकरण किया जा रहा है और चीज़ों का निजीकरण किया जा रहा है। सभी चीज़ अगर निजीकरण हो जाएगा तो इस सरकार का फिर अस्तित्व क्या रहेगा, सरकार की क्या रोल रहेगा? तो कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर मजबूरी में तो बनना ही पड़ेगा। आत्मनिर्भर कौन? आत्मनिर्भर जब सबसे आशाएं टूट जाएं तो फिर आदमी को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। उन्होंने नारा सही दिया कि आत्मनिर्भर बनो। सभी लोगों ने देख लिया कि सरकार ने 5 साल पहले और 1 साल इस कार्यकाल का भी हो गया केंद्र में। उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 4 वर्ष अपने पूरा करने वाली है और जब इस सरकार से जनता का मोह भंग हो गया तो क्या करेगी? आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। दवा नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है मरीजों के लिए, रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, तो क्या है? आत्मनिर्भर ही बनना पड़ेगा।